बाहर से हंसना और अंदर से उदास रहना, सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं। दोस्तों, आप स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है। स्माइलिंग डिप्रेशन मतलब हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। ध्यान से सुनिए, अगर ये सिचुएशन लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलती है तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप ओवर द टाइम ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी सीरियस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। ये सब कैसे होता है, क्या करें, कैसे पहचाने कि मुझे स्माइलिंग डिप्रेशन है या नहीं? इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट भी होता है? किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इन सब पर आज खुलकर बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से आप ना तो खुद की मदद कर पाएंगे और ना ही दूसरों की कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है स्माइलिंग डिप्रेशन। स्माइलिंग डिप्रेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति होती है जिसमें इंसान बाहर से तो खुश दिखता है, लोगों से हंसी मजाक भी करता है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, लेकिन अंदर से वो किसी खालीपन, उदासी, डीप डिप्रेशन का सामना करता रहता है। ये जो आप डीप डिप्रेशन सोच रहे हैं ना, इसे मेडिकल की भाषा में हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन या स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। WebMD वेबसाइट के मुताबिक स्माइलिंग डिप्रेशन से जूझ रहा इंसान अपना दुख किसी से शेयर नहीं करता और इसीलिए अपने दुख को छिपाने के लिए चेहरे पर एक फेक स्माइल बनाकर रखता है। इसे कहते हैं एनहेडोनिया। इंसान बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता चला जाता है, लेकिन लाइफ में जो स्पार्क चाहिए होता है, जो रस चाहिए होता है, वो खत्म हो जाता है। फैमिली में किसी को पता ही नहीं चल पाता कि इस इंसान के अंदर इतने ज्यादा अप डाउन चल रहे हैं। डिप्रेशन का सबसे खतरनाक एंगल यही होता है। इसके बाद आता है गिल्ट। दुनिया को ये इंसान बाहर से सक्सेसफुल नजर आता है, लेकिन अंदर से ये इतना स्ट्रेस्ड होता है कि अपनी तकलीफों को कम आंकने की इसमें एक अजीब सी टेंडेंसी आ जाती है। सोशल एग्जॉशन स्लीपिंग डिप्रेशन का एक खास सिम्टम है। सबके बीच रहेंगे, हंसेंगे, लोगों को ध्यान से सुनते भी रहेंगे, लेकिन घर आते आते इनकी एनर्जी कहीं गायब सी हो जाती है। घर आकर ये थकावट और लेस एनर्जी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने डिप्रेशन को छिपाने में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ना कि मनोचिकित्सक या काउंसलर भी इनके सिचुएशन को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इंसान अंदर ही अंदर बीमारियों का घर बनता जाता है, जिसका सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। कई बार स्माइलिंग डिप्रेशन से जूझ रहा इंसान ऐसा स्टेप उठा लेता है जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर पाता। इसीलिए स्माइलिंग डिप्रेशन के सिम्टम्स को समझें। अगर आपको थकान है और एनर्जी की कमी रहती है, नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आती है, भूख कम लगती है या जरूरत से ज्यादा खाने का मन करता है, लगातार उदासी, चिंता, खालीपन, एंजाइटी, वजन कभी कम या कभी एकदम से बढ़ने लगता है, बॉडी पेन रहता है, हेडेक रहता है, ऐंठन की शिकायत रहती है, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी है। एक्सपर्ट आपको एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन देते हैं, जिसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। करना क्या है, आपको बस ये 3 काम करने हैं। खुद की प्रॉब्लम को कम आंकना छोड़ दें, खुद को क्वालिटी टाइम दें। सबके सामने ना सही, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जिसके सामने आपको फेक रहने की जरूरत ना पड़े। उस इंसान से बात करें, उस इंसान से जुड़ें। ये करना मुश्किल हो रहा है तो CBT की मदद लें। CBT एक थेरेपी है जिसकी मदद आप जरूर ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी टॉक थेरेपी है जो आपको सोचने के तरीके और आपके बिहेवियर को बदलने पर काम करती है। CBT एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पर काम करती है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या करते हैं। स्माइलिंग डिप्रेशन में CBT का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नकली मास्क की पहचान की जाती है। थेरेपिस्ट मरीज को ये समझाने और समझने में मदद करता है कि वो हर समय खुश रहने का दिखावा क्यों कर रहा है। क्या उसे डर है कि लोग उसे कमजोर समझेंगे? CBT इस डर को चैलेंज करता है, नेगेटिव थिंकिंग को चुनौती दी जाती है। CBT मरीज के इस विचार को टेस्ट करता है कि क्या वाकई ऐसा होगा, क्या आपके अपनों ने कभी बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। ये धीरे धीरे सोच को रैशनल बनाता है। फाइनली उसके बाद बारी आती है बिहेवियर एक्टिवेशन की।
इसमें पेशेंट को उन छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट किया जाता है जो उसे वाकई खुशी देती है, न कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए। स्माइलिंग डिप्रेशन वाले लोग खुद के लिए बहुत सख्त होते हैं। सीबीटी उन्हें सिखाता है कि उन्हें उदास नहीं होना, अगर उदास होते भी हैं तो ओके है, और उन्हें खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं। तो कुल मिलाकर सीबीटी कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है और स्माइलिंग डिप्रेशन बीमारी है जिसे हम में से ज्यादातर लोग नॉर्मल समझते हैं। तो अगर आप स्माइलिंग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। क्या आपके आसपास या आप भी स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार हैं? तो कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे विद साधना हेल्थ।